नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी को आप सभी को सपरिवार बड़े ही ध्यान से और गौर से सुनना चाहिए। यह कहानी आप सभी के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाली है। माता पार्वती और भगवान शिव के इस शिक्षाप्रद संवाद को सुनने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव साथ साथ भ्रमण के लिए निकले। पृथ्वी लोक पे वे दोनों भेष बदल के भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते माता पार्वती थक गईं, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु चलिए किसी वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर हम आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। माता पार्वती भी उनके समीप बैठ गई। माता पार्वती ने भगवान शिव के तरफ देखते हुए कहा कि प्रभु मेरे मन में 4 प्रश्न गूंज रहे हैं, कृपया करके इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को शांत कीजिए। माता पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि देवी आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं यथासंभव आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु बुढ़ापे में किन व्यक्तियों को सुख नहीं मिलता? कौन से लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते? कौन से लोग किसी भी किए हुए उपकार को भूल जाते हैं? और किन लोगों को धरती लोक पे एक राजा की तरह जीवन जीने का सुअवसर प्राप्त होता है और वे राजसी जीवन व्यतीत करते हैं? माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लोक कल्याण के लिए हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मेरी एक शर्त है, आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और गौर से सुनिएगा और बीच बीच में हुकार भरते रहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस कहानी को ध्यान से सुन रही हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी के बीच में एक बार भी मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। मैं इस कहानी को पूरे ध्यान से और गौर से सुनूंगी और बीच में हुकार भरते रहूंगी। तब भोलेनाथ ने कहानी सुनाना शुरू किया। भगवान शिव ने कहा कि किसी नगर में एक विधवा बूढ़ी महिला रहती थी। उसका इस संसार में कोई भी नहीं था, इसलिए उसे अपने जीवन यापन के लिए स्वयं ही काम करना पड़ता था। वह महिला दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी जीने के लिए जरूरी सामान लाया करती थी। वह बड़े बड़े बोझ ढोकर लोगों से मजदूरी कमाया करती थी। एक दिन वह महिला एक बड़ा सा बोझा लेकर सड़क के किनारे किसी की प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका बोझा उसके सिर पे उठा के रख दे, तब वह लेके चली जाए। इसी इंतजार में वह बूढ़ी महिला खड़ी थी। तभी उसे एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति को देखकर उस बूढ़ी महिला के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए। अब वह सोचने लगी कि यह व्यक्ति उसकी मदद कर देगा, जिससे वह बोझा उठा के यहाँ से चली जाएगी। देखते ही देखते वह व्यक्ति उस बूढ़ी महिला के करीब आया। तब बूढ़ी महिला ने कहा कि बेटा तुम क्या इस बोझे को उठाने में मेरी मदद कर दोगे? यह बोझा बहुत भारी है, जिसके कारण मैं इसे अकेले नहीं उठा पा रही हूँ। उस व्यक्ति ने बूढ़ी महिला को देखा और उसके चेहरे पे अजीब से भाव आए और वो कहने लगा कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और मुझे बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, और मैं तुम्हारा बोझा क्यों उठाऊं? इसे उठाने में मेरा समय बर्बाद होगा और मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। बूढ़ी महिला के बहुत कहने पे भी उस व्यक्ति ने उस बोझा को नहीं उठाया और आगे बढ़ गया। इसी प्रकार से आगे जाते हुए उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पास एक बैलगाड़ी थी। उस बूढ़े व्यक्ति की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी और कीचड़ में से निकलने का नाम नहीं ले रही थी।
जब बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति को देखा तो उससे कहा कि बेटा, क्या तुम मेरी गाड़ी को धक्का लगा दोगे? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और निकल नहीं पा रही है। अगर तुम धक्का लगा दोगे तो मैं इस बैलगाड़ी को आसानी से निकाल लूँगा और तुम्हारा बहुत आभार मानूंगा। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि मैं क्या पागल हूँ जो कीचड़ में से तुम्हारा गाड़ी निकालूंगा? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैंने नए कपड़े पहने हैं और कीचड़ से गाड़ी निकालने के चक्कर में मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं किसी बहुत ज़रूरी कार्य के लिए जा रहा हूँ। मुझे बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसलिए मैं यह तुच्छ सा काम नहीं कर सकता। और इतना कहकर वह मनुष्य आगे बढ़ गया। बूढ़ा आदमी निराशा भरी नज़रों से उसे देखता ही रह गया। उस बूढ़े आदमी के पास से वह व्यक्ति कुछ ही दूर आगे गया था, तभी उसे सड़क पे एक बूढ़ी महिला मिली, जिसने उस व्यक्ति की आहट सुनी तो कहा कि बेटा, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। मेरी झोपड़ी सड़क के उस पार है। अगर तुम यह सड़क पार करा के मुझे मेरे झोपड़ी तक पहुंचा दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कृपया करके मेरी मदद कर दो, मैं बड़ी असहाय हूँ। बूढ़ी महिला के आवाज़ में बड़ी ही लाचारी की झलक दिखाई दे रही थी। जब उस व्यक्ति ने बूढ़ी महिला की आवाज़ सुनी तो बड़े ही क्रोध में आ गया और झल्लाते हुए बोला कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रुककर तुम्हारी मदद करूँ। मुझे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, इसलिए इन छोटे छोटे कार्यों में मैं अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवा सकता। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से भी आगे बढ़ गया। बूढ़ी महिला करुणामय स्वर में विनती करती रह गई, लेकिन उस व्यक्ति ने एक भी बात नहीं मानी। वहां से थोड़े दूर आगे जाने के बाद वह व्यक्ति एक ऐसे आश्रम में पहुंच गया जहां पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक सन्यासी के रूप में बैठे हुए थे और पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। भगवान विष्णु पूजा की तैयारियों के बाद ध्यान मगन होने ही वाले थे कि वह व्यक्ति वहां पहुंच गया और भगवान विष्णु का अभिवादन करने लगा। सन्यासी के रूप में विद्यमान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उस व्यक्ति ने प्रणाम करने के बाद कहा कि प्रभु, मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है और आपके महिमा का गुणगान सुनकर ही मैं यहाँ तक आया हूँ। मैंने आपकी बड़ी पूजा आराधना की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी भक्ति का फल अवश्य देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, उस व्यक्ति की बातों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि तुम वही व्यक्ति हो जो कल के कीर्तन में आकर अरदास लगा रहे थे और इस नगर के राजा बनने के लिए तुमने अर्जी लगाई है। तब भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ प्रभु, कल के भजन कीर्तन में मैं आया था और इस नगर में राजा का राज तिलक होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि राजा का पद मुझे प्राप्त हो, इसीलिए मैं शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पे आया हूँ। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने कहा कि कल के कीर्तन में एक और व्यक्ति ने इस नगर के राजा बनने के लिए अर्जी लगाई है और अरदास किया है, वो भी तुम्हारे जाने के बाद इस भजन कीर्तन में आया था और उसकी भी अर्जी हमारे पास है, तो उस व्यक्ति को भी आ जाने दो। जब वह व्यक्ति आएगा तभी हम फैसला कर पाएंगे कि दोनों में से राजा किसे चुना जाए और कौन राजा बनने योग्य है। पता नहीं क्यों उस व्यक्ति को आने में देर हो रही है। भगवान विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि क्यों उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का भी ध्यान नहीं रख सकता वह राजा क्या खाक बनेगा और राजा बनने के बाद अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभा पाएगा। उसकी बातों को सुनकर भगवान विष्णु के चेहरे पे एक कुटिल सी मुस्कान फैल गई, जैसे कि भगवान विष्णु उसके मनोभाव समझ गए हों। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति के तरफ मुड़े और उससे कहने लगे कि हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी काम में फंस गया हो या फिर किसी कारणवश उसे देर हो गई हो, इसलिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, भगवान जल्दी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसे व्यक्ति के लिए भला क्या प्रतीक्षा करना। वह व्यक्ति इतनी बात बोल ही रहा था कि तभी वह दूसरा व्यक्ति हाँफते हुए और दौड़ते हुए वहां पे पहुंच गया।
उस व्यक्ति को आता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को घुटने के बल आकर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने समय पे आने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि रास्ते में मुझे एक बूढ़ी माँ मिल गई थी जिनका एक बहुत बड़ा बोझा था और वह उसे अकेले नहीं उठा पा रही थी। इसलिए मैं उस बोझे को उठाने में उस बूढ़ी महिला की मदद करने लगा। उनकी मदद करने के बाद जब मैं थोड़ी दूर और आगे आया तो एक बूढ़े व्यक्ति की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उनकी बैलगाड़ी कीचड़ से निकालने में मैं मदद करने लगा, जिसके कारण मुझे थोड़ी और देर हो गई। जब उस बूढ़े बाबा की मदद करने के बाद मैं थोड़ा और आगे आया तो एक अंधी बूढ़ी माँ सड़क पार करने के लिए यत्न कर रही थी। उनका झोंपड़ी सड़क के उस पार था। मैं हाथ पकड़कर बूढ़ी माँ को झोंपड़ी तक ले गया, जिसके कारण मुझे थोड़ी और देर हो गई। इसलिए भगवान, मैं समय पे आने का प्रयास तो करता रहा लेकिन पहुँच नहीं पाया, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि किसी असहाय की सहायता करने से ज़्यादा ज़रूरी और कोई कार्य नहीं होता। जब हम किसी दीन दुखिए की सहायता नहीं करते तब भगवान भी हमारी सहायता नहीं करते हैं। अगर हम किसी दीन दुखिए की गरीबी में मदद नहीं करते हैं तो भगवान भी गरीबी में हमारी मदद नहीं करते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं और मुझे मेरे माँ बाप से यही संस्कार मिले हैं, इसीलिए मैं उनकी मदद करने लगा। भगवान विष्णु से उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भगवान, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उस पहले व्यक्ति से कहने लगे कि देखो, जिस कार्य को तुम अधूरा छोड़ आए थे उसी कार्य को इसने पूरा किया है। इसलिए राजा बनने के लिए सबसे सुयोग्य यही है, क्योंकि अगर तुम राजा बन गए तो तुम अपने प्रजा के साथ भी ऐसे ही करोगे जैसे तुमने रास्ते में मिलने वाले उस बूढ़ी महिला, उस बूढ़े व्यक्ति और उस अंधी माँ के साथ किया था। क्योंकि जो व्यक्ति गरीब और दीन दुखियों की सहायता नहीं कर सकता वो भला अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखेगा। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने उस दूसरे व्यक्ति को उस नगर के राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया और उसका जीवन वैभवशाली हो गया। वे उस नगर का राजा बन गया और राजा के रूप में उसका राज तिलक स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने किया। इस तरीके से वह पहला व्यक्ति जो बहुत जल्दी आने की होड़ में सभी को अनदेखा कर गया था, वह हाथ मलता ही रह गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तो पार्वती, आपका सबसे पहला प्रश्न यही था कि इस संसार में राजसी जीवन कौन जीता है, किसे सभी तरह का सुख प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति छोटे छोटे कार्यों के द्वारा दीन दुखियों की सहायता करता है, सबकी मदद करता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही व्यक्ति इस संसार में एक राजा के भांति जीवन व्यतीत करता है। भगवान की कृपा से उसे सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति इन छोटे छोटे कार्यों को अनदेखा करता है, किसी गरीब की सहायता नहीं करता, भगवान भी उसकी गरीबी दूर करने में कोई सहायता नहीं करते। इसलिए इंसान भूल जाता है कि किसी भी ऊंचाई पे पहुंचने से पहले हर छोटी सीढ़ी को पार करनी पड़ती है, तभी कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। छोटे छोटे कार्यों को करने के बाद ही व्यक्ति बड़ा कार्य करके धनवान बनता है। तब माता पार्वती ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है, बाकी 3 प्रश्नों के उत्तर शेष बचते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि उन 3 शेष प्रश्नों के लिए मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। एक नगर में 4 सहेलियां रहती थी। चारों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। चारों के एक एक पुत्र थे और सभी पुत्र पढ़ाई लिखाई करके अपने अपने कार्यों में लग चुके थे। वे चारों महिलाएं जहां भी जाती थी एक साथ जाती थी। सभी कार्य वे एक दूसरे की सहायता से किया करती थी। इसी प्रकार से सभी के पुत्रों का विवाह हो गया और सभी महिलाएं वृद्ध हो गई। एक दिन वे चारों महिलाएं पनघट पे एक एक घड़ा लेकर पानी भरने के लिए गई थी।
चारों महिलाएं ने कुएं से पानी तो निकाल लिया, लेकिन बूढ़ी होने के कारण वे उस घड़े को उठा नहीं पा रही थी। इसलिए चारों महिलाएं उसी कुएं के पास बैठ गईं। तभी उसमें से सबसे पहली महिला का पुत्र आया और वहां से अपने माँ के तरफ बिना देखे ही आगे बढ़ गया। तब पहली महिला ने कहा कि मेरा पुत्र तो हीरे जैसा गुणवान है, इसमें इतने गुण हैं कि इसके गुणों का क्या बखान किया जाए। यह बहुत ही विद्यावान और बुद्धिमान है। इसके जैसा विद्यावान और चतुर इस नगर में कोई नहीं। ऐसे पुत्र को पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ। तभी दूसरी महिला का पुत्र आया और वहां से अपनी माता की तरफ देखकर बिना कुछ बोले ही चुपचाप वहां से चला गया। तब दूसरी महिला ने कहा कि मेरा पुत्र तो इतना गुणी है कि मैं उसके गुणों का क्या ही बखान करूं। मेरा पुत्र सरस्वती माता के समान मधुर गान करता है, मधुर भाषा में गीत गाता है और सबका मन मोह लेता है। तभी तीसरी महिला का पुत्र भी वहां से होकर गुजरा। वह अखाड़े से लड़कर वापस आ रहा था। वह भी अपने माता की तरफ देखे बिना ही घर के तरफ जाने लगा। तभी तीसरी महिला ने कहा कि मेरा पुत्र तो परम बलशाली है, किसी का क्या मजाल जो इसके सामने टिक पाए। ये तो इतना बलशाली है कि मैं इसके गुणों का बखान करते करते भी थक जाऊं तो नहीं कर पाऊं। भगवान ने इसे परम शक्तिमान बनाया है। उन तीनों महिलाओं ने अपनी अपनी बात कह डाली, पर चौथी महिला बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठी हुई थी। तभी तीनों महिलाओं ने पूछा कि बहन, तुमने अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तब उस चौथी महिला ने कहा कि बहन, मैं क्या कहूँ, ना तो मेरा पुत्र परम ज्ञानी है और ना ही मेरा पुत्र बहुत मधुर संगीत गायन करता है और ना ही मेरा पुत्र परम बलवान योद्धा है। मैं अपने पुत्र की क्या ही तारीफ करूं। मेरा पुत्र तो एकदम सीधा साधा और एकदम सरल इंसान है। मैं उसमें ऐसी कोई अच्छाई और ऐसी कोई बुराई नहीं देख पाती। वह एकदम सीधा साधा और इतना सरल है कि मेरी सारी बातें मानता है। चौथी महिला की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसका बेटा वहाँ पे आया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, यह घड़ा मुझे दे दो। तुम बूढ़ी हो गई हो, इसलिए तुम इतना बोझ नहीं उठा पाओगी और मेरे रहते आपको इतना भारी कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना कहकर उस चौथी महिला का बेटा उस घड़े को अपने सिर पर उठाकर रख लेता है और वहां से उस घड़े को लेकर अपने माँ के साथ चला जाता है। बाकी की तीनों महिलाएं उस भारी घड़े को देखती हुई और उन माँ बेटे को जाते हुए देखते हुए रह जाते हैं, क्योंकि वे अपना बोझ नहीं उठा पा रहे थे और उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार भी नहीं दिए थे जिनके कारण उनके बेटे उनकी मदद करते। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, आपका दूसरा प्रश्न यही था कि कौन से मनुष्य बुढ़ापे में दुख करते हैं। तो जो मनुष्य अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डालते हैं वही मनुष्य बुढ़ापे में दुख करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और ना ही अपने माता पिता की बात मानते हैं। जो लोग अपने जवानी में अपने सास ससुर और अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वे लोग भी बुढ़ापे के समय दुख को प्राप्त करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन से लोग बुढ़ापे में सुख प्राप्त करते हैं। तो जो लोग अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालते हैं, उन्हें संस्कारी बनाते हैं, वे लोग बुढ़ापे में सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्यों के बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उन्हें बुढ़ापे में सारा सुख पहुंचाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। और आपका चौथा प्रश्न था कि कौन से मनुष्य किए हुए उपकार को भूल जाते हैं। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी इसी कहानी में छिपा है। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहली स्त्री का बेटा महाज्ञानी और विद्वान था, जिसे विद्वान उसके माता पिता और उसके गुरु ने ही बनाया था। लेकिन जब वह अपने माता के पास से गुजरा तो उसे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि विद्वान बनाने वाले को वह भूल चुका है और उसे अपने माता पिता की इस उम्र में सेवा करनी चाहिए। दूसरी महिला का बेटा
मधुर गायन करने वाला था, जिसे मधुर गायक बनने में उसके माता पिता ने सहयोग किया, लेकिन वो गायक बनने के बाद अपने माता पिता और अपने गुरु को भूल चुका है। उसमें इस बात का अहंकार आ गया है कि वह अपने माता पिता के कारण ही एक मधुर गायक बना, और गायक बनने के बाद अहंकार के कारण वे इस उपकार को भूल चुका है। जैसा कि आपने देखा कि तीसरी महिला का बेटा महाबलशाली और पहलवान है, जिसे कि महाबलशाली और योद्धा बनाने में उसके माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा, क्योंकि एक माता ही अपने बच्चे का खान पान का ध्यान रखती है, उसके रहन सहन के लिए कष्ट उठाती है और उसे एक लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। और जब वह बच्चा अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है, तब उसमें अहंकार आ जाता है और वह अपने माता पिता और गुरु द्वारा किए गए उपकार को भूल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का पतन भी शीघ्र अति शीघ्र होता है, क्योंकि जो दूसरे के किए हुए उपकार को भूल जाता है, उसके किए हुए उपकार को भी उसके बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य जो दूसरे के किए हुए उपकार को कभी याद नहीं रखते, उन्हें ऊंचाइयों से नीचे गिरते भी देर नहीं लगती। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती अति संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु, मुझे मेरे चारों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं और मैं आपके उत्तर से परम संतुष्ट हूँ और मुझे आपकी बातें परम संतोषजनक लगी। इतना कहकर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला और आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।